अज्ञानता से भय पैदा होती है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है और अंधभक्ति से इंसान का विवेक शून्य हो जाता है। और जिस इंसान का विवेक शून्य हो जाता है वो मानसिक गुलाम हो जाता है। इसीलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। अभिवादन स्वीकार करें। मैं रवि रविंद्र, विधानसभा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी। जय भीम। जब देश में चारों तरफ लोग महंगाई की मार से जब दब रहे हों, जब लोग सड़कों पर अपने रोजगार के लिए जब लोग आंदोलन कर रहे हों, जो गरीब लोग हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने घर, अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन कर रहे हों, उस दौर में कांग्रेस और भाजपा ने मिलजुल कर इस धर्म की लड़ाई को, इस मंदिर और मस्जिद की लड़ाई को आपके सामने खड़ा कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, रोजी रोटी, ये सब की लड़ाई को आप भूल गए। मुबारक हो कि जिस वक्त में आपको उन सवालों को सरकार से पूछना चाहिए था, उस वक्त में आपको इन लोगों ने धर्म की लड़ाई में आपको झोंक दिया गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐसे तमाम सोशल मीडिया के तहत आपके अंदर नफरत को भर दिया गया, आपके अंदर उन लोगों के खिलाफ नफरत को डाला गया ताकि आप इस इमोशनल में कि आपके धर्म खतरे में है, ये सोचकर आपने अपने बच्चों को, अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने गांव के लोगों को इस धर्म की नफरत की भट्टी में झोंक दिया। पहले राम के नाम पर राजनीति की गई, उसके बाद हनुमान के नाम पर राजनीति की गई, अब शिवलिंग के नाम पर राजनीति की जा रही। कुछ दिन के बाद कृष्ण का नंबर आएगा जब कृष्ण के नाम पर राजनीति की जाएगी। 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पर कांग्रेस और भाजपा आज से नहीं बल्कि ये जब से बनी है तब से राजनीति करते आई है। और भारत की जनता जो धर्म के नाम पर वोट दे सकती है वो धर्म के नाम पर मर भी सकती है। ये सोचकर ये लोग इसी मुद्दे को सोशल मीडिया से और जो धन्ना सेठ है इनके पैसों से, टीवी चैनलों से, समाचार पत्रों से आपके दिमाग पर यह नफरत डाल दिया गया कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई आपके लिए अहम नहीं है बल्कि आपके लिए सबसे अहम है तो ये धर्म की लड़ाई। और इसी बहुजन समाज को जो SC, ST, OBC समाज है, इसे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस वक्त कहा था जब लोग राम मंदिर रथ यात्रा के में मारे जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद कभी भी हमारा मुद्दा था और न ही कभी होगा। हमारा मुद्दा है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और आत्मसम्मान। ये उस वक्त मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था। और आज के दौर में जब जो अंबेडकरवादी हैं वो उनको सबसे ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। और मुझे उनसे कहना है क्या मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस धर्म की लड़ाई में आप मत उलझो और इस धर्म की लड़ाई में अपना समय, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। आप अपने लोगों को जागरूक करो शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जिससे हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने समाज को शिक्षा का महत्व बताइए, अपने समाज को उन महापुरुषों, गुरुओं, संतों के जीवन का जो संघर्ष है उसे बताइए।
राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपने समाज को मजबूत करिए और जो राजनीतिक सत्ता है उसे हासिल करिए। अगर जिस दिन ये राजनीतिक सत्ता आपके हाथों में होगी, उस दिन आपके सभी समस्याओं का समाधान आप चुटकियों में कर सकते हैं। ये धर्म की लड़ाई उन्हें लड़ने दीजिए जिनको इस धर्म से सबसे ज़्यादा फायदा होते आया है और आज भी हो रहा और आने वाले कल में इन्हीं को होगा। तो ये धर्म की लड़ाई इन्हें ही लड़ने दीजिए, इन्हें मुबारकबाद दीजिए और आप अपने उस बुनियादी सवाल पर आइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हमारे पुरखों ने ये धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि हमारे पुरखे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और समानता की लड़ाई लड़ी और इसी लड़ाई को आज बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। वो लड़ाई जो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, जो आत्मसम्मान की लड़ाई है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। ये हमारी असली लड़ाई है। इस जाति के देश में जाति को खत्म करने की हमारी लड़ाई है। इस नफरत भरे माहौल में मोहब्बत का पैगाम देना, ये हमारी लड़ाई है। जो सपना हमारे संत महापुरुष गुरुओं ने देखा, उस सपने को पूरा करने की लड़ाई हमारी लड़ाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई हमारी लड़ाई है और इसी लड़ाई पर आपको खड़ा होना होगा। ये आपको धार्मिक रूप से कितना भी भड़काए, आपको गुमराह नहीं होना है। ये लोग आपको राम के नाम पर भड़काएंगे, ये लोग आपको मंदिर के नाम पर भड़काएंगे, ये लोग आपको मुस्लिम और मस्जिद के नाम पर भड़काएंगे, मगर आप अपने बुनियादी सवाल पर अड़े रहना। और हमारा बुनियादी सवाल है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का सवाल, और यही सवाल हमें पुरजोर रूप से सड़क से लेकर संसद तक उठाना होगा। जय भीम, जय भारत।